कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और काफ़ी मेहनत हो रही है गांव में। और अभी बगीचे वाले घर में पहुंची हूँ और क्या, बगीचे वाले घर में पहुंची हूँ तो कुछ ना कुछ काम ही होगा। और काम है तो काम ही बहुत सारा होगा। एक्चुअली आंटी आलू निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये आलू निकाले, काफ़ी बड़ा साइज़ नहीं है कुछ। ये देखो टेबल के नीचे डाल के रखे हैं। और ये देखो इसकी बाहर शुभू की म्याऊं म्याऊं शुरू हो गई है, बट अभी मिल्क टाइम नहीं है क्योंकि काउ मिल्किंग अभी नहीं हुई है। ये देखिए आलू का साइज़ ठीक ठीक सा है, अपने लाइक का काफ़ी है आलू। ये देखिए काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा है। इतने आलू तो हम भी नहीं खाएंगे, बट कुछ बीज के लिए रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर जैसे खरीदना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि हम अपना बीज के लिए खुद ही आलू तैयार करके रखें घर पर। वहीं खेत की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मुझे लहसुन लगाना है। वैसे तो आजकल थोड़ा जल्दी है लगाने के लिए, बट जैसे हो जाता है ना कि कई बार कुछ ज़रूरी काम आ जाता है, हम खेत में वो चीज़ हमारे को करनी होती है, हम नहीं कर पाते। जैसे लहसुन लगाना, छोटी मोटी चीज़ें होती फसल वाली। आपकी बाल भी ख़राब हो गए। फसल की जो छोटी मोटी चीज़ें होती, बड़ी चीज़ों के लिए तो आप काफ़ी लोगों को इंतज़ाम करके लगा देते हो, बट छोटी चीज़ों के लिए आपको खुद ही थोड़ा सा हाथ अपना तेज़ करना पड़ता है काम करने के लिए। तो अभी लहसुन लाई हूँ, मुझे इसके छोटे छोटे पीसीस करने हैं। पीसीस मतलब इसका सिंगल सिंगल फली निकालनी है। देखिए लहसुन ये अपने घर का है, लास्ट ईयर का जो बीज के लिए रखा हुआ था। तो मैंने चाहती हूँ क्योंकि आंटी लगे खेत में अकेले, उन्होंने आलू निकाल के रखे वहाँ पे भी, वो भी इकट्ठे करने। मैं नीचे आलू को भी देखे जा रही हूँ। आप बोलेंगे बात हमारे से करिए, ध्यान कहीं और है। एक्चुअली ध्यान मेरा वहाँ आलू के ढेर के ऊपर भी है कि इसमें से इसमें भी ग्रेडिंग करनी पड़ती है एक्चुअली। तो आज जैसे कल से आलू आंटी ने निकालने शुरू किए, तो आज मैंने दम आलू बनाए थे, तो आलू का मैंने आज दम निकाला है। तो अभी अपना दम निकाल लेते हैं खेत में काम करके। और खेत में काम करने वाली ये देखिए ड्रेस मैंने पहन ली है, वो मैंने चेंज कर ली क्योंकि बहुत एक्चुअली ये प्लाजो था, प्लाजो के साथ खेत में काम नहीं हो सकता। तो ये सूट मैंने खेत के में काम करने के लिए रखा होता है। पुराना हो गया, रंग फेड हो गया है, बट खेतों में चल पड़ता है ये सारा। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़, वो है दराटियाँ। दराटियाँ शुरू हो गई क्योंकि अब घास काटना शुरू हो गया है, जो हम सर्दियों के लिए काट के रख देते हैं घास। तो उसका सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो पूरा इंतज़ाम करके रखा है। यहाँ पे कुछ दे दी है तेज करने के लिए, कुछ तेज करके ले आए हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि इसमें जंग लगी है, बट ये तेज करके लाई है। जैसे इसको लोहे में डालते हैं, थोड़ी रेड कलर की हो जाती है। लोहे में सॉरी आग के अंदर डालते हैं तो लोहा थोड़ा रेड कलर का हो जाता है। जब इसको तेज करेंगे तो पूरी शाइन करेगी, तो हमारा खेत भी पूरा शाइन करेगा जब ये पूरा साफ़ करेगी घास काट के। शूज़ मैंने यहाँ पे उतार लिए, स्पोर्ट्स शूज़, क्योंकि ये तो खेत में काम इनके साथ नहीं हो सकता। तो मैं ये हस्बैंड के प्लास्टिक के शूज़ पहन रही हूँ। मैंने सॉक्स भी एक्चुअली हस्बैंड की पहननी है। मैं शिमला में अपनी सॉक्स भूल गई घर पहनने वाली, तो मैं हस्बैंड के शूज़ पहन रही हूँ। है थोड़े लूज़, बट थोड़े नहीं बहुत लूज़ हैं, बट मैंने पहन ली क्योंकि इनसे आराम से आप खेतों में काम कर सकते हो। और मैंने औजार रख ली यहाँ पे। ये होती है कश्ती, जो ये वाली होती है कश्ती, ये होता है अंशु। हमारे मायके में बोलते हैं इसको जंदरी, जंदरी बोलते हैं इनको। जो ये होती है इनको जंदरी बोलते हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी होती है वो। और इसको बोलते हैं हमारे कुदाली, कुदाल बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं इसको कश्ती। और वो जो हमारे उधर NH वाले दीवार लगा रहे हैं ना, वहाँ से देखो ये 2 पेड़ निकले वहाँ से। एक ये है और एक इधर लगा दिया है। अभी 2-3 पेड़ और निकलेंगे, तो फिर पता नहीं। अब आजकल जैसे गर्म मौसम है तो पता नहीं चलेंगे कि नहीं चलेंगे। गर्म मतलब अब ड्राई हो जाता है मौसम ना। प्लांटेशन आजकल नहीं होती, वो होती है सर्दियों में, आगे जनवरी फरवरी या दिसंबर में। तो ये हैं प्लांट्स, क्योंकि NH की जगह होती है उसके लिए मना भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमने काफ़ी 5-6 पौधे लगा के रखे थे। तो NH में जो जगह आएगी उसको तो NH वाले यूज़ ही करेंगे, उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। और चलो हमारा भी थोड़ा सा, जब वो वॉल लग जाएगी तो थोड़ा पक्का काम हो जाएगा, उसमें थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा कि घर को ख़तरा कम हो जाएगा। ये देखिए आगे आंटी लगे हैं आलू निकालने। और यहाँ पे ये देखिए कितने सुंदर फूल है, मैंने पहले भी दिखाए थे आपको। ये जो पहाड़ी राजमा होते हैं उसके फूल होते हैं ऐसे। ये देखिए आलू निकाल के आंटी ने ऐसे डाले हैं पूरे खेत में। ये उधर कर रहे हैं आंटी काम।
और अब बन रही है क्यारियाँ ऐसे। ये होता है चिकड़ू, इससे ऐसे। ऐसे नालियाँ बना दी। और फिर ऐसे इसमें आलू भी निकल गया है। अब आंटी एक और हेल्प कर रही है, देखो लहसुन लगा रहे हैं मेरे साथ। अभी छिल रहे हैं ये फलियां। अब वो छिलके नहीं निकल रहे। ये डाल दिया लहसुन, देखो जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको। और इसको लगाने का तरीका बताती हूँ, जिन लोगों को पता है उनको भी बता रही हूँ कि मैं कैसे लगा रही हूँ। ये वाली साइड ऐसे लगेगी, जो फली होती है ना उसको उल्टा करके। लहसुन की फली ऐसी होती है ना, ये देखिए, ये वाली साइड होगी, ये नीचे को, ये जो नुकीली साइड होती है ये ऊपर को होगी। जैसे ये देखो, ये ऐसे देखो, ये नुकीली साइड ऐसे, ये ऐसे, ये देखो ऐसे ही करना है सारे में। नुकीली साइड ऊपर, और जहाँ सब ये वाली जगह देखना, जहाँ थोड़ी चौड़ी वाली साइड होती है, ये नहीं, बट ये नुकीली साइड ऊपर को होगी। तो यही मुझे सारे में करना है। यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ बंद कर लिया है, और यहाँ मुझे थोड़ा सा यहाँ भी करने को, लास्ट वाली जो मैंने क्यारी बनाई थी वो मैंने बंद कर ली है। आंटी काफ़ी हेल्प करके गए मेरी, तो मुझे थोड़ी सहूलियत हो गई। और देखो मेरी मक्की भी तैयार हो गई अब खाने के लिए। अभी निकालूंगी मैं 1-2 मक्की, पर अभी अंधेरा हो जाएगा, अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऐसे घरने वाली मक्की के बीच रात को जाना थोड़ा खतरनाक होता है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो सकता है। अब इन क्यारियों को ये मिट्टी से ऐसे ढक देना है, ऐसे। ये देखो, ये देखो ऐसे। आंटी ने हेल्प कर, पिछली बार तो रीता ने, हस्बैंड ने, हम सब ने मिलके लगाया था। और जब मैंने शुरू किया था ना लहसुन लगाना, यहाँ पे एक्चुअली लहसुन नहीं लगाते, पहाड़ में लोग बहुत कम लगाते हैं, हमारे तो मायके में बहुत लगाते हैं लहसुन, प्याज, अदरक, ये अरबी, बट यहाँ लहसुन नहीं लगाते थे। तो मैंने 3-4 सालों से शुरू किया लहसुन लगाना, तो काफ़ी अच्छी हो रही। और ये धनिया बाज़ार से लाया है, पूरा पैकेट लेके आई थी मैं, ½ kg का। इसको कई तो करते हैं ना कि ऐसे लाइन बनाएंगे और लाइन में लगाएं, पर मैं लाइन नहीं लगाऊंगी। मेरे मदर लगाते थे, वो ऐसे करते थे, हाथ में ये 5 उंगली ऐसे करेंगे, उनमें पकड़ेंगे ऐसे, और ऐसे ऐसे बंद करके लगाते थे। तो फिर जगह 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 वो ऐसे बनेंगे, मतलब जैसे बंच टाइप्स बनेंगे, तो उसको निकालना भी इजी होता है बाद में, क्योंकि अगर आप लाइन में लगाते हो ना, सिंगल पौधा लगता है, उसको निकालना भी मुश्किल होता है, और उसमें जैसे घास खरपतवार लग जाते हैं, उसको छांटना मुश्किल हो जाता है। तो ये तरीका था हमारे पहले बचपन से जो हमारे को सिखाया है, ये ऐसे, और इसको ऐसे कवर कर दो। तो पूरे मुझे जो मैंने नाली बनाई है ऐसे, इस नाली की मैं जो ये होती है बनाई कि नाली की जो इसको एजिस बोलेंगे, और कई इसको मेड भी बोलते हैं, जो मेड बना के रखी है, जैसे दोनों साइड बनी है, यहाँ दोनों साइड बनी, मैं दोनों साइड लगा के रखूँगी, उसमें ये धनिया लगा के रखूँगी। वैसे ही मैंने आगे भी ऐसे करके रखा, देखो नाली दिख रही है, वहाँ पे भी ये देखो ये नाली दिख रही है, वहाँ पे भी वही वाला प्रोसेस करूँगी दोनों साइड, यहाँ आगे
तो ज़्यादा एरिया नहीं, मैंने 2-3 क्यारियाँ बनाई हैं सिर्फ लहसुन की, तो इसमें लगा के रख देती हूँ। ये जो मैंने ये धनिया ला के रखा है। मैंने आपको बताया था कि मैं मक्की नहीं ले जाऊंगी क्योंकि घर पे ना ऑलरेडी मक्की पड़ी हुई थी, हरी मक्की, तो मैंने उसकी कचौरी बनानी स्टार्ट कर दी है। तो इसको बनाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ क्या है। मक्की, हरी मक्की लाई, जैसे 1-2 दिन हो जाते हैं, काफ़ी पुरानी हो जाती है, उसमें टेस्ट नहीं रहता, तो हम सोचते हैं यार टेस्ट तो है नहीं, अब इसको खाना क्या। हम क्या करते हैं, कई मतलब मैं तो नहीं करती, कई लोग क्या करते हैं या डस्टबिन में फेंक देते हैं या बंदरों को दे देंगे, गाय को दे देंगे। चलो गाय को दोगे तो काम ही आएगा, दूध बंदरों को दोगे तो घर में या पड़ोस में वो नुकसान ही करेंगे। तो पहले आप घी लगा लो अच्छे से, और जो आपने मक्की पीस के रखी, थोड़ा दरदरा पीसना है उसको, ज़्यादा बारीक नहीं करना है क्योंकि इसका टेस्ट ना थोड़ा जो दरदरा मतलब थोड़ी मोटा होता है वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है इसमें। तो इसको ऐसे तवे पे रख लो, उसको प्रेस करके हल्का सा हल्की सी मोटी सी रोटी बनानी, रोटी टाइप्स बनानी है, मोटी मोटी सी, क्योंकि आप बारीक करोगे ना तो ऐसा लगेगा मक्की की रोटी खा रहे हो, बट ये थोड़ा सा इसको मोटा ही रखना है। और इसमें हरा धनिया, लहसुन और साबुत धनिया, ज़ीरा, हल्की सी हरी मिर्च और हरा धनिया हो तो ज़्यादा टेस्ट देगा। तो अभी मेरे पास हरा धनिया नहीं था, बाकी मैंने चीज़ें सारी डाली थी इसमें। और इसको घी से अच्छे तरीके से कवर कर दो, कवर मतलब तल दो, क्योंकि जो देसी घी होता है ना उसका टेस्ट अलग ही होता है। अब ये नहीं कि मेरे अगर घर पे अगर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ तो सबके घर में देसी घी होगा। दुकान से जो भी आप लाते हो, जो भी अवेलेबल होता है दुकान में, वो आप लाओ, घर पे जो मिलता है वही आप यूज़ करो, तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बट होना चाहिए वो घी में ही। तो पहले बच्चे पिज़्ज़ा खाते थे, वो यही पिज़्ज़ा होता था। अब के बच्चे तो पिज़्ज़ा खाते हैं ना, डोमिनोज जाएंगे, KFC जाएंगे, वे क्या क्या खाते हैं, पर हमारा पिज़्ज़ा यही होता था क्योंकि मेरे फादर के फूफा जी आते थे, उनके दांत नहीं होते थे, तो उनको ये वाला बना के खिलाते, थोड़ा सॉफ्ट भी होता, उनको थोड़ा बारीक करते थे, उतना दरदरा नहीं पीसते थे उनके लिए। बट हम तो थोड़ा सा ऐसे खाते थे, जो दरदरा होता था, थोड़ा मोटा होता था, उसको खाते थे। तो हम इसको सॉस के साथ भी खाते थे, या मक्खन हो घर पर, मक्खन के साथ भी खा सकते हो, चाय के साथ, दूध के साथ, कैसे भी खा सकते हो। पर ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है क्योंकि इसमें मिर्च थोड़ा ज़्यादा डलती है, तो बहुत ही यमी होता है। आप ट्राई करना घर पे। और दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है, 2 दिन का वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि सुबह ही पहुंच गए थे हम कुम्हारसन, जो हमारी मार्केट, जहाँ पे 4 साल का मेला हुआ था। तो ये मार्केट यहाँ पे है, ये अड्डा है यहाँ पे नेपालियों का। सुबह सुबह अगर आपको नेपाली चाहिए होते तो ये वाले अड्डे पे सुबह चाय पीने आते हैं, तो यहाँ से आप उनको ले जा सकते हो। ले जाने का रीज़न क्या था, एक्चुअली हमारे आजकल रिटेनिंग वॉल लगी है सड़क में, NH का काम चला है, तो वहाँ से काफ़ी हमारे पत्थर गिर गए थे। तो NH वालों ने बोला आप अपने पत्थर उठा लो, अदरवाइज़ हमारे तो ऐसे ही हम तो फेंक देते हैं इनको, जो सही सही पत्थर होगा वो हम उठाएंगे, पर उस ये आपके पत्थर है तो आप इनको उठा लो। पर इससे भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई कि ये पत्थर उठा रहे हैं यहाँ से, और तो हमारा इतना नुकसान हुआ था, तो पत्थर तो हमने उठाने ही थे अपने। तो यहाँ से हम लोग लेबर लेके गए, तो क्योंकि हमारे पास आंटी और छोटू रीता थे, पर उनको और काम थे, पर तो हमने क्या सोचा कि यहीं से मार्केट से नेपाली लेके जाते हैं, तो ये ठेके के हिसाब से, जिस हिसाब से ढेर लगेगा स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं, तो उस हिसाब से ये पत्थरों के ढेर का चार्जेस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो JCB लग चुकी है और आधी वॉल लग चुकी है। मैं वीडियो थोड़ा लेट शेयर किया आप लोगों से, आधी वॉल लग चुकी है यहाँ तक। तो रास्ता हमारा आजकल टूटा पड़ा है, कोई रास्ता नहीं है, गांव के रास्ते होते हुए जा रहे हैं, काफ़ी दिक्कत आ रही है उससे। अब NH वाले जब बना के देंगे तब तक का तो वेट करना ही पड़ेगा। तो अभी तो, और हमारे जो घर का गेट है वो भी हवा में ही है। मैंने ये वीडियो आपसे शेयर नहीं किया, देखो पूरी रिटेनिंग वॉल उधर से लेके यहाँ तक पूरी वॉल लग चुकी है, और हमारा खेत था पीछे, वो भी गिर चुका है। अब कब ये ठीक करेंगे पता नहीं, क्योंकि दूसरों के हाथ पे जो काम होता है उस पे आपको, उन पे ही डिपेंड रहना पड़ता है कि वो कब करेंगे, उनकी अपनी मर्जी होती है। अपना घर का काम हो तो हम फटाफट कर सकते हैं, बट ये जैसे NH वालों का है, गवर्नमेंट का काम है, अब आराम से ही होंगे। पर दुख ये लग रहा है, हमारा गेट बिल्कुल हवा में है और रास्ता बिल्कुल चलने के लिए नहीं है। सुबह सुबह ही गांव के रास्ते होते हुए जाना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो ये सुबह का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था कि सुबह सुबह आज हम मार्केट चले गए थे, 6 बजे हम मार्केट पहुँच गए थे। शॉपिंग करने के पर्पज़ से नहीं गए थे एक्चुअली। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि हमारे थोड़ा सा यहाँ पे वॉल लग रही है NH की, तो वहाँ पे हमारे पत्थर काफ़ी गिर गए थे सड़क में। तो फिर NH वालों ने बोला आप अपने पत्थर उठा लीजिए। तो फिर हमारे पास जो छोटू रीता वगैरह थे वो तो खैर घास काटने के काम में लगे। बात में बहुत सारी लंबी करती हूँ, पर क्योंकि आप लोगों से दिन का रूटीन बताना होता है ना, कि दिन का रूटीन क्या होता है आपका। तो दिन का रूटीन ये था कि 6 बजे सुबह गए और वहाँ से नेपाली लेके आए, क्योंकि रीता वगैरह इसलिए नहीं
ढो पाए पत्थर वहाँ से, क्योंकि उनको घास काटना था। आजकल हमारे घास का भी सीज़न होता है। और फिर मुझे थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि मैनेज करने में घास ढोने वालों को अलग से देखना पड़ा और जो पत्थर ढो रहे हैं उनको अलग से, फिर रोड में जो काम कर रहे हैं फिर वो भी बुलाते हैं, देख लीजिए आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे, फिर वो भी भागदौड़ करनी पड़ रही है वहाँ पे। और आपको आवाज़ आ रही है, इंडक्शन भी जला, साथ में क्लियर आवाज़ नहीं आएगी आपको। और मैं अभी आटा गूँथ रही हूँ, ये देखिए, साथ साथ में ये वाला काम भी कर रही हूँ। और जैसे घर में यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है और टाइम नहीं लगता ना ज़्यादा आपका अपने फेस की केयर करने का, तो फिर भी आपको केयर करनी है। थोड़ा सा 5 मिनट निकालिए। मैंने इस पर शहद, कच्चा दूध और हल्दी का लेप लगाया फेस पे, हल्का हल्का। देखो आपको दिखेगा पीला पाला बोल रही हूँ, पीला पीला सा फेस दिख रहा है, वो हल्दी दिख रही है, क्योंकि हल्दी आपके फेस को ग्लो देती है। क्योंकि आजकल थोड़ा सा ना डस्ट वाला मौसम होता है, ड्राई सा मौसम होता है, बहुत डस्ट होती है, क्योंकि बारिशें थोड़ी जैसे कम होती है और होनी भी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमारे अभी यहाँ पे वॉल लग रही है। अगर वॉल लगी तो पूरा हमारा रास्ता गिर जाएगा, तो अभी बारिश नहीं होनी चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। देखो मेरे यहाँ पे बहुत सारे बिखरा है काम, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको कि कितना सारा बिखरी पड़ी किचन। देखिए यहाँ पे चावल भी भिगो के रखे हैं, जो बेचारे पत्थर ढोने आए उन्होंने बोला कि जी खाना भी आप ही खिला दो। तो फिर यहाँ पे अभी मैंने यहाँ दाल चढ़ा दी इंडक्शन पे, और उधर मैंने लस्सी बना के रखी थी, बट अभी लस्सी को भी साफ़ करने को है, मतलब मक्खन निकालने को है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि हमारे मक्खन थोड़ा पर्दे में रहता है। और ये देखिए ये किचन है आज मेरा, और अभी आटा गूँथ रही हूँ मैं। तो ये है मेरा किचन का जो बिखरा पड़ा है। अभी आप सोचते होंगे कि काफ़ी बार बोलते हैं कि हम दूध या मक्खन नहीं दिखाते। एक्चुअली हमारा जो देवता है, हमारा कुल देवता है, वो नहीं मानता कि हम अपने घर की जो हमारे दूध घी होता है वो हम दिखाएं किसी को भी। तो पहले प्रथा चली है, पहले ऐसा होता था, बहुत कम गाय रखी होती थी और जॉइंट फैमिली होती थी, तो फिर उसको छुपा के रखते थे, किसी ओकेजनली ही उसको घी मक्खन को निकालते थे ताकि सब मिलकर खा सकें। बाकी जो मेरी अपनी सोच है, बाकी इसके पीछे लॉजिक क्या है मुझे पता नहीं है, बट ये पर्दा है तो पर्दा है, उसको हम ये नहीं कर सकते फिर भगवान जी रुष्ट हो जाए। उससे अच्छा है कि हम और घर वाले रुष्ट हो जाएं, उससे अच्छा क्या उस चीज़ को जो पर्दे में है पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह से वैसे भी तौबा करना पड़ेगा भगवान से। तो जी काम बहुत सारा है, अभी मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, 10:30 हो गए हैं। सुबह से जो 5 बजे से रूटीन चला है भाग दौड़ का, वो चला ही है। और खाना बनाने को है आज मेरे पास है 5 और 5 10 11 12 13 14 लोग हैं आज मेरे पास खाना खाने के लिए। मुझे 14 लोगों का खाना बनाना है और हालत ख़राब नहीं होने वाली है, आदत है वैसे तो, बट जैसे होता है ना कि आप सुबह जल्दी काम कर लेते हो तो फिर एक रूटीन बन जाता है। 10:30 बजे मैं काम करना शुरू कर रही हूँ, उसके बाद तो हौच पौच हो ही जाता है। जो 6 बजे का रूटीन आप खाना बनाने का स्टार्ट करते हो वो थोड़ा चेंज हो गया। सिर्फ पापा ने ब्रेकफास्ट किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि वही सुबह से बिजी थे बहुत ज़्यादा। तो अभी काम कर लेती हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, रिक्वेस्ट है। मिलेंगे आपसे। तो जी फ्रेश होके आ गए हैं, और काफ़ी पहले आ गई थी, पर उसके बाद जो मैंने बताया था आपको कि पत्थर ढोने वाले लगाए हुए थे हमने लेबर, उनको खाना खिलाया, बट उनका वीडियो शूट नहीं किया। अच्छा नहीं लगता कि वो खाना खा रहे हो मैं वीडियो शूट करने लगूं कि हाँ मैं इनको खाना खिला रही हूँ। तो वो काम हो गया। अब जो घास काटने को लेबर लगा के रखी है, अब उनके लिए चपातियाँ बन रही हैं। तो यहाँ दाल उनके लिए पहले अलग से निकालनी पड़ी, फटाफट से उसमें तड़का लगाया, फिर सेकंड उनको लगाया, क्योंकि काफ़ी 14-15 लोग हैं, उनके लिए इतना बड़ा बर्तन मैंने कढ़ाई निकालनी बेहतर नहीं समझी, बहुत बड़ी, फिर आपको पता है पूरी घर की सेटिंग ख़राब हो जाती है जो जहाँ बर्तन रखे होते हैं। तो मैंने जो छोटी कढ़ाई थी, छोटी भी नहीं इतनी, मतलब एक है 7-8 लोगों का इजीली उसमें दाल बन जाती है। तो मैंने उसी में ही पहले वो एक तड़का लगाया, फिर मैंने मसाला तैयार करके रखा था, फिर दूसरी दाल को तड़का लगाया। तो बस अब उनके लिए मेरी चपाती ऑलमोस्ट बनी चुकी है। अभी दिखाती हूँ उनको घास काटने को। तो रोज़ के हमारे अपने नेपाली है वहाँ पे, आंटी अंकल नहीं है, छोटू है वो, मेरे से छोटा है, तो उनको भी खाना लेके जाना है। तो मेरी चपातियाँ ऑलमोस्ट बनी चुकी है, चपातियाँ नहीं फुल के।